स्वागत है दोस्तों, फिर से आप सभी का एक बार द लर्निंग गेम में। दोस्तों मैंने बताया था कि पिछली बार यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जैसे ही इसको हम गेम हमारी ख़त्म होती थी तो जो कॉइन मिल रहे थे वो कॉइन एग्जैक्टली 10 मिल रहे थे। तो वो क्यों मिल रहे थे, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर टोटल टाइम लिखा हुआ था, आपको गेम मैनेजर स्क्रिप्ट के ऊपर आ जाना है और यहाँ पर हमने टोटल टाइम लिखा था ये। तो एक्चुअली टोटल टाइम तो यहाँ पर हमने पहले से ही डिक्लेयर करके रखा था कि ये 30 है। एक्चुअली हमें टाइमर सेकंड्स कितनी बची है उसके ऊपर से उसको कॉइन देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो टोटल टाइम यहाँ पे लिखा है आपको चेंज करके टाइमर सेकंड्स कर देना है और उसके बाद में यहाँ पर आपको आ जाना है डायमंड टेक्स्ट एनिमेशन में। यहाँ पर आपको 0.1 कर देना है, यहाँ पर भी 0.1 कर देना है। तो एक बार देख लीजिए, यहाँ पर टाइमर सेकेंड्स हमें लिखना है, यहाँ पर 0.1F करना है, यहाँ पर भी 0.1F करना है, यहाँ पर भी 0.1F और यहाँ पर भी 0.1F करना है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि किस प्रकार हम अपने गेम के अंदर एड मॉब यानी कि गूगल की एड लगा सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने क्या किया है, इसके लिए आपको सीन के ऊपर चलना है, लेवल वाले सीन के ऊपर आ जाइए और जो यहाँ पर फायर बटन वाला जो ये बटन हमने लगाया था जो बॉल फायर करता है, उसी को मैंने यहाँ से राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लिया है और डुप्लीकेट करके उसका नाम मैंने बदल दिया है मोर टाइम बटन। आपको भी इसका नाम मोर टाइम बटन कर देना है और उसके बाद इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको आपको लिख देना है यहाँ पे मोर टाइम और यहाँ पे साइज में ऑटो साइज आपको चेक कर देना है। अब इस बटन को आप लगा दीजिए अपने टाइमर के ऊपर, यहाँ पर। यहाँ पे लगाने के बाद इस बटन के अंदर से आपको ऑन क्लिक फंक्शन एक ऑलरेडी यहाँ पे मिलेगा, उसको आप माइनस करके हटा दीजिए। अब दोस्तों आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाना है जिसका नाम आपको देना है गूगल एड। यहाँ पर ऑलरेडी एक मैंने ऑब्जेक्ट बना के रखा है तो इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। और अब आ जाइए स्क्रिप्ट वाले फोल्डर पे। स्क्रिप्ट वाले फोल्डर के ऊपर आ जाने के बाद आपको एक स्क्रिप्ट बनानी है जिसका नाम देना है गूगल रिवॉर्ड एड। ये आपने स्क्रिप्ट का नाम बना दिया। स्क्रिप्ट आपको कैसे बनानी है आपको मालूम है, मैं जल्दी जल्दी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जो आप लोगों ने देखा होगा कि आप रिवॉर्ड वीडियो वाली एड किस तरीके से अपनी गेम के अंदर लगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक भी दे के रखी है, अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है तो देख सकते हैं। राइट क्लिक करके एक नई स्क्रिप्ट बना लीजिए और उसका नाम दे दीजिए गूगल रिवॉर्ड एड। और इसके ऊपर आ जाने के बाद आपको यहाँ पर जो मैं दिखाई दे रहा है आपको वो सब आपको कॉपी कर लेना है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ये सब कुछ टाइप करके रख दिया है, आपको ये कॉपी कर लेना है। तो याद रखिए कि ये 4 लाइन इसके अंदर आनी चाहिए, नहीं तो एरर आएगी। उसके बाद में एक हमें ये चाहिए रिवॉर्ड एड और एक हमें बटन चाहिए। उसके बाद में स्टार्ट फंक्शन के अंदर आपको ये लिख देना है और यहाँ पर हमारी एड लोड होगी। यहाँ पर आपको एक नंबर डालना है अपनी एड आईडी, जो यूनिट आईडी बनेगी, मतलब कि जो आपने एड बनाई है उसकी आईडी आपको यहाँ पे डालनी है। लेकिन फिलहाल आप इसको ही कॉपी कर लीजिए या फिर इसको यहाँ पर ऐसे करके हैशटैग करके मैं छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको नंबर चेंज करना है, याद रखिएगा। और iOS के लिए टेम्पररी आप भूल जाइए और बाकी ये सब आपको कॉपी कर लेना है। अब अगर आपको कॉपी करना कहाँ से है ये नहीं मालूम है तो मैं आपको बता देता हूँ, एक बार आप देख लीजिए। इतना सब कुछ करना है और यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये वीडियो देखने के बाद रिवॉर्ड देगी हमारे प्लेयर को। तो ये वाली लाइन आप लिखिए और उसके अलावा बाकी आपको कहाँ से कॉपी करना है मैं आपको बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे के रखी है, उसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे आ जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे टेस्ट मोड की एक आईडी दी हुई है पहले से ही, तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ से ये पूरी लाइन आपको कॉपी कर लेनी है। ये स्क्रिप्ट का नाम हमने ऑलरेडी यहाँ पर गूगल रिवॉर्ड एड दे के रखा है तो आपको इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से लाइन कॉपी कीजिए यहाँ तक और इस लाइन को कॉपी करने के बाद आपको यहां से पेस्ट कर देना है
यहां से लेकर यहां तक आपको पेस्ट कर देना है। बस इतना काम करना है। तो ये पूरी स्क्रिप्ट गूगल ने यहां पर दे के रखी है कि किस प्रकार आप इसके अंदर रिवॉर्ड एड वाली स्क्रिप्ट लगा सकते हो। तो ये आप लोगों ने देख लिया। अब उसके बाद में यहाँ पर शायद यहाँ पर बटन नहीं आएगा, तो बटन के लिए आपको क्या करना है, ये लाइन ऐड कर देनी है। चलिए, तो आपका इतना काम हो गया। बिल्कुल आसान है गूगल की ऐड लगाना, ये काम आपका हो गया। अब यहाँ पर मैंने एक लाइन लिख के रखी है, गेम मैनेजर इंस्टेंस, गेम मैनेजर के इंस्टेंस के द्वारा हम ये फंक्शन कॉल करवा रहे हैं, गिव मोर टाइम। तो गेम मैनेजर के अंदर चलते हैं, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, गिव मोर टाइम, ये फंक्शन मैंने बनाया और उसको मैंने पब्लिक बनाया। क्यों पब्लिक बनाया? क्योंकि किसी और स्क्रिप्ट में से इसको हमें कॉल करवाना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डीबग करके सिर्फ डन प्रिंट करवा रहा हूँ और कुछ नहीं। तो इसको मैं यहाँ से सेव कर लेता हूँ और गूगल रिवॉर्ड एड के अंदर जाके भी आपको इसको सेव कर देना है। तो ये स्क्रिप्ट आपको समझ में आ गई। फिर भी अगर दोस्तों, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और आप चाहते हैं कि क्लियरली पूरा का पूरा इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो में बनाऊं, तो मैं वो भी कर सकता हूं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अब मैंने जो दूसरी एक लिंक दे के रखी है आपको डिस्क्रिप्शन में, उसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आप पहुंच जाएंगे यहाँ पर। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो पैकेज है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको ये डाउनलोड के लिए एक कोई भी जगह पूछेगा कहाँ पर डाउनलोड करना है। तो मैंने पहले से इसको डाउनलोड करके रखा है। आप पाथ याद रखिएगा कि आपने कहाँ पर इसको डाउनलोड किया है। तो ये पैकेज आपको डाउनलोड कर लेना है। अब आपको क्या करना है, यूनिटी के अंदर आ जाना है। इसके बाद में यूनिटी पर आ जाने के बाद एसेट के ऊपर आपको क्लिक करना है और इंपोर्ट पैकेज के ऊपर जाना है। इंपोर्ट पैकेज के ऊपर आप जाओगे, उसके बाद में आपको कस्टम पैकेज के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में जो हमने डाउनलोड किया था उसके ऊपर आप क्लिक करके ओपन कर दीजिए। अब इसको सारी की सारी चीज़ों को आप ऐसे ही चेक मार्क रहने दीजिए। iOS के लिए फिलहाल हम गेम बना नहीं रहे, तो भी इसको आप चेक मार्क ही रहने दीजिए, इसको अनचेक करने की ज़रूरत नहीं है। और आपको क्या करना है, सिर्फ इंपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही ये पैकेज इंपोर्ट हो जाए तो उसके बाद में इसको थोड़ा टाइम दीजिएगा ताकि ये सारे सेटिंग्स अपने कर ले। उसके बाद में आपको क्या करना है, एसेट के ऊपर जाना है और उसके बाद में एक्सटर्नल डिपेंडेंसी मैनेजर के ऊपर जाना है और उसके बाद में एंड्रॉयड रिजोल्वर आपको यहाँ पर एक दिखाई दे रहा होगा, उसके ऊपर जाना है और उसके बाद में आपको रिजोल्व के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारी डिपेंडेंसी जो है वो रिजोल्व हो गई है, तो इसको हम ओके कर देते हैं। अगर पैकेज इंपोर्ट करते टाइम अगर आपको ये यहाँ पर कोई वार्निंग दे कि आपने बैकअप ले लिया है या नहीं लिया है, तो आप ओके कर दीजिएगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर कंसोल में एक एरर आपको दिखाई दे रही होगी, वो एरर जो है वो iOS के लिए है, तो उसको भी आप इग्नोर कर सकते हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर गूगल एड के अंदर आपको ये वाला बटन डाल देना है। जो बटन हमने यहाँ बनाया है उस बटन को गूगल एड के अंदर जो यहाँ पे स्लॉट दिया हुआ है उसके अंदर आपको ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। बस आपका काम खत्म हो गया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, सीधे चलना है सीन के ऊपर, इसको आप सेव कर लीजिए। मेन मेन्यू के ऊपर आ जाइए, यहाँ पर आप क्लिक कीजिए। मैं इसको प्ले ऑन मैक्सिमाइज कर लेता हूँ और यहाँ पर मोर टाइम का ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो एक एड यहाँ पे चलने लगेगी। अब जैसे ही एड का टाइम खत्म होता है उसके बाद आप क्लोज एड करोगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, कंसोल में जाना है। कंसोल में जाने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर डन वाला ऑप्शन आ गया है। ये देखिए जो हमने बनाया था यहाँ गेम मैनेजर के अंदर, गेम मैनेजर के अंदर जो हमने डीबग करवाया था ये वाला फंक्शन बिल्कुल सही तरीके से यहाँ से कॉल हो रहा है। कहाँ से? यहाँ से। कि जब वो पूरी एड देख लेगा प्लेयर तब उसको कुछ रिवॉर्ड मिलने चाहिए। तो वो रिवॉर्ड मिलने के लिए हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का हम उपयोग करेंगे। तो अब एक काम करते हैं, मैनेजर के अंदर चलते हैं, गेम मैनेजर के अंदर, और उसके बाद में जो हमारा यहाँ पर जो हमने टाइमर सेकंड दे के रखा है, ठीक है, उसको हम माइनस करवा रहे हैं एक एक सेकंड हर एक सेकंड पर यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, टोटल सेकंड के अंदर इसको हम 10 या आप जो भी सोच ले, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं पहले।
तो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो सेकंड्स है उसके अंदर मैं 30 सेकंड और जोड़ना चाहता हूँ। तो आपको टाइमर सेकंड प्लस इज इक्वल टू 30F कर देना, यानी कि उस जो भी सेकंड बची होगी उसके अंदर 30 सेकंड ऐड हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर एक और चीज हमें करनी होगी। चलिए पहले एक काम करते हैं, इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। जैसे ही मैं इसको यहाँ पे प्ले करता हूँ, ये देखिए 28, 27, 26 और उसके बाद में इसके ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे होगा क्या, ये जैसे ही ऐड को हम क्लोज करेंगे तो इसका ये मतलब हुआ कि इसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो ये देखिए रिवॉर्ड मिल गया, यहाँ पे टाइमर बढ़ भी गया है, लेकिन ये पार्टिकल बिल्कुल आगे आगे चल रहे हैं। जो पिछली बार जहाँ पे छूटे थे वहीं से वो आगे बढ़ रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और टोटल टाइम के अंदर हम कुछ चेंजेस करेंगे। जैसे कि हमने टाइमर सेकंड्स के अंदर हमने चेंज करके रखा था, 30 सेकंड ऐड कर दी है, उसी तरीके से हमें टोटल टाइम के अंदर भी चेंज करना है। वो क्यों हो रहा है, चलिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हो क्या रहा है, ये अपडेट फंक्शन के अंदर है। अपडेट फंक्शन के अंदर ये बार बार हम कॉल करवा रहे हैं। तो इसके अंदर हो क्या रहा है कि अगर टाइमर चालू है तो जो प्रोग्रेस है वो टाइमर सेकंड डिवाइड बाय टोटल टाइम रहेगा। यानी कि अगर ये 15 है और ये 30 है तो ये 0.5 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद में इसकी जो अमाउंट है, जो इमेज है उसकी अमाउंट क्या है, ये रहेगी, और उस हिसाब से इसको हम रोटेट करने के लिए बोल रहे हैं। तो हमें सिंपली यहाँ पे एक लाइन ऐड करनी है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, टोटल टाइम जो है इज इक्वल टू टाइमर सेकंड्स कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पर सेव करके फिर से आपको एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए 29, 28, 27, 26, 25। अब इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर ये क्लोज का बटन आ गया, इसको मैंने क्लिक किया तो ये देखिए इसको 54 से शुरू हुआ है और जो हमारा पार्टिकल है वो भी बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है, और ये हमारा जो इफेक्ट लगा के रखी थी पार्टिकल की वो भी बिल्कुल सही तरीके से चल रही है, और ये हमारा टाइमर भी बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। तो अब दोस्तों इसके ऊपर दोबारा क्लिक करने पर भी यहाँ पर ऐड आएगी, और इसको क्लोज करने पर फिर से उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये देखिए 64 यहाँ पर टाइम हो गया है। अब तुरंत क्लिक करने पर भी यहाँ पर एक बार ऐड लोड हो गई है तो वो बार बार आ सकती है। तो अगर आप चाहे तो इसको आप लिमिट सेट कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पर टाइम बढ़ गया है, तो अगर चाहे तो आप इसके अंदर लिमिट सेट कर सकते हो कि नहीं ये एक गेम में 2 ही बार ऐड देखना चाहिए या 3 बार ऐड देखना चाहिए। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसके अंदर रखना चाहते हैं। तो इस तरीके से बिल्कुल आसान है, आप रिवॉर्ड ऐड इसके अंदर लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि आपको आईडी लगानी है, जो हमने यहाँ पर हैश करके रखा था वहाँ पर आपको आईडी लगानी है। तो आईडी आप किस तरीके से लगाएंगे, तो उसके लिए दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे के रखी है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ पर पहले ही मैंने एक ऐड बना ली है, फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ आपको होम पे आ जाना है। चलिए अब उसके बाद में नीचे वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है एप्स, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको अपनी एक गेम ऐड करनी है। मैंने जो हमारी ब्रेन गेम है उसको ऐड कर दिया है, लेकिन आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। आपको ये कुछ सवाल पूछेगा जैसे कि आप किस प्लेटफॉर्म के लिए गेम बना रहे हो। तो हम एंड्रॉइड के लिए बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे चेक मार्क करेंगे। और अभी हमारी गेम बन के प्ले स्टोर पे अपलोड नहीं हुई है, इसलिए हम इसको यहाँ पे नो कर देंगे, क्योंकि अभी हमारी गेम बन रही है। तो ये ऐप स्टोर के ऊपर लिस्टेड नहीं है। तो इसके बाद में आपको कंटिन्यू करना है। यहाँ पर आपको अपनी गेम का नाम देना है, तो आप जो नाम चाहे वो यहाँ पे दे सकते हैं। और उसके बाद में आपको ऐड ऐप के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड ऐप के ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो आपकी ऐड सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड हो जाएगी। उसके बाद में आपको डन कर देना है। अब यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अब ये देखिए यहाँ पर आपको एक ऐड आपका जो हमने अभी गेम ऐड की है ऐप, वो यहाँ पर आ गई है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ऐड यूनिट के ऊपर जाके क्लिक करना है
और उसके बाद में यहाँ से आपको कोई भी एक एड चूज कर लेनी है। हम रिवॉर्ड एड चूज करेंगे क्योंकि हमें रिवॉर्ड देना है। तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर आप उसका कोई भी नाम दे सकते हो। मोर टाइम मैंने नाम दे दिया और उसके बाद में यहाँ पर आप यूनिट कुछ भी डाल सकते हो, 1 डाल सकते हो, 10 डाल सकते हो और उसके बाद में क्रिएट एड यूनिट के ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको ये 2 नंबर देगा, एक नीचे और एक ऊपर। जो 1 नंबर है वो आपकी गेम आईडी है और उसके बाद में यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपकी एड यूनिट आईडी है। तो आप दोनों को कॉपी कर लीजिए और इस तरीके से एक नोटपैड के अंदर सेव कर लीजिए और आपका जो फोल्डर है उसके अंदर आप सेव कर लीजिए। ये गेम आईडी है, ये रिवॉर्ड एड आईडी है और उसके बाद में आपने डन कर देना है। अगर मान लीजिए फिर भी अगर आपको ये नंबर चाहिए तो आपको यहाँ से एड यूनिट में जाने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, ऐप में जाना है और आपको अपनी ऐप चूज करनी है। ब्रेन गेम चूज करना है या फिर आपने जो अभी अभी बनाई है वो वाली चूज करनी है। तो मैंने ब्रेन गेम को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं एड यूनिट के ऊपर जाता हूँ। तो एक एड मैंने यहाँ पे बना के रखी थी, उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको ये आईडी मिल जाएगी। तो इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और जो यहाँ पर मैंने हैश करके रखा था वहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो इस तरीके से आपको अपनी आईडी लगा दीजिएगा। जो भी यूनिट आईडी है वही आपको लगानी है, यानी कि एड आईडी आपको यहाँ पे लगानी है, गेम आईडी नहीं लगानी है। तो इतना करने के बाद बस आपका काम खत्म हो जाता है। यहाँ पर एक और बात, आप यहाँ पर एसेट के अंदर आने के बाद गूगल एड, मोबाइल एड में आने के बाद यहाँ पर सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको ऐप आईडी डालने का एक ऑप्शन आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको आईडी डालनी है तो आपको एंड्रॉयड की आईडी जो है वो एंड्रॉयड वाले बॉक्स में डालनी है और iOS की यहाँ पर। तो एंड्रॉयड की आईडी आपको कहाँ से मिलेगी, जो आपने अभी अभी सेव करके रखी है गेम आईडी वही। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको ऐप सिलेक्ट करनी है। ब्रेन गेम मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद में ऐप सेटिंग में जाना है। ऐप सेटिंग में जाओगे तो आपको ऐप आईडी यहाँ से मिल जाएगी। आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ इसके अंदर इसको सेव कर देना है। तो दोस्तों आपका काम यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आप इस तरीके से गूगल की एड अपनी कोई भी गेम के अंदर आप लगा सकते हो। अब दोस्तों मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना के रखा है, फिर भी अगर आप चाहें तो मैं इसके ऊपर और वीडियो बना सकता हूं। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।